अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम 3D पर्सपेक्टिव टूल करेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर, और इसके लिए मैं आपको लेकर आ जाता हूँ स्क्रीन पर। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ से हम आ जाते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। सबसे पहले फाइल और यहाँ से ओपन कर देते हैं, बल्कि न्यू कर देते हैं। फाइल में जाके न्यू, और यहाँ से लेते हैं A4 साइज़। यहाँ से लैंडस्केप किया मैंने और क्रिएट कर दिया। एक पेज मेरे पास आ गया। मैं एक का डुप्लीकेट पेज भी साइड में ले लेता हूँ। कैसे लेंगे देखें, यहाँ पर आर्टबोर्ड है, आर्टबोर्ड पे क्लिक करके ऑल्टर दबा के आपने खींचना है। ये आपके पास कॉपी आ गई, 2 पेजेस हो गई। फिर आपने सिलेक्शन दबाना है ताकि इस मोड से आप बाहर आ जाए, आर्टबोर्ड मोड से, और अब आप नॉर्मल मोड में। इस पेज को हम यूज़ करेंगे एज अ 3D पर्सपेक्टिव, और इसको हम जो है वो स्टफिंग के लिए, यानी कि इस पर बिल्डिंग बनाएंगे जो भी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, इसका कलर एक ले लेते हैं यहाँ से। चलो ब्लू कलर ले लेते हैं थोड़ा सा। और अच्छा, एक तो ये हो गया। एक इसके ऊपर हम कुछ विंडो वगैरह बना लेते हैं। जैसे एक मैं इस तरह से वाइट कलर का एक विंडो के तौर पे, ठीक है। एक मैंने इस तरह से शेप रख दी, सिलेक्शन टूल लिया और इसको मूव करके यहाँ पर रख दिया। ठीक है, एक कॉपी यहाँ आ गई। कंट्रोल D करके नीचे नीचे कॉपी कर दिया, और ऑल्टर दबा के फिर एक कॉपी इधर ले ली। ठीक है, बिल्डिंग की तरह से बन गया। अच्छा, अब इसी की कॉपी और एक ले लेता हूँ। ये वाला कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा इस तरीके से डार्कर वर्जन का ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह कर दिया हमने। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद फिर अच्छा, अब जो है मैं और भी मज़ीद आप ले सकते हैं। जैसे कि इन तमाम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ शायद साइज में, और यहाँ पे रखा। मज़ीद एक कॉपी ले लेता हूँ। इसका सिर्फ बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर दें। जैसे कि इसका कलर में थोड़ा सा रेड, और दूसरे वाले का जो है वो थोड़ा सा रेड का डार्कर शेड। ठीक है, इस तरह भी कर दिया। अच्छा, अब जो है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बिल्डिंग बना के आपको दिखाता हूँ। लाइन से आप बिल्डिंग्स बना सकते हैं इसके अंदर। अब जैसे मैं यहाँ पर किस तरह से काम करना है हमें, तो हमें जो काम करना है, आई होप मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी। ओके, तो यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले एक 3D ग्रिड आपको यहाँ से मिल जाएगा। 3D ग्रिड में हम जैसे क्लिक करेंगे आपके पास 3D पर्सपेक्टिव ग्रिड आ जाएगा। और पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल करता क्या है, अब जैसे कि आपको एरिया जैसे कि आप इसके लेफ़्ट और राइट दोनों जगह पर जो है वो चीज़ें लगा सकते हैं। उसूलन क्या होता है, जैसे आपको टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं क्लिक करके कुछ भी लिखता हूँ, अच्छा समथिंग रॉन्ग, इसको डिलीट करता हूँ। अगेन मैं लेता हूँ टेक्स्ट टूल, ठीक है। क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कि मुझे सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कोई भी चीज़, ये भी फ्लैट है 2D, ये भी फ्लैट है 2D, ये भी फ्लैट 2D, इन तीनों में 3D कुछ भी नहीं है। ये आप 3D कह सकते हैं कि इसका पर्सपेक्टिव दिख रहा है। तो अगर एक मुझे राइट साइड पे लगाना है, एक लेफ्ट में, कैसे लगाऊंगा? जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि यहाँ पर अगर मैं, मेरा इस वक्त जो है वो लेफ्ट वाला ऑन है, ये वाला राइट, ये मेरा राइट ये है और मेरा लेफ्ट ये है। तो ये चूंकि लेफ्ट वाला है, अगर मैं इसको उठाकर ऐसे ही रखता हूँ तो कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसी के अंदर से ले लेता हूँ सिलेक्ट पर्सपेक्टिव, और एक दफ़ा इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ इस एरिया को, और फिर इसको उठाता हूँ, अब देखिए टर्न हो गया, देख रहे हैं आप, ये टर्न हो चुका है, यानी इसके हिसाब से टर्न हो चुका है। अब मैं अगर सिलेक्शन टूल ले भी लेता हूँ तो अगर एनलार्ज करता हूँ तो उसके हिसाब से ये इस पेज पे एनलार्ज हो रहा है, ठीक है, इस जगह पे लग रहा है, सही है ना। तो कहने का मतलब कि ये इधर आ गया। अब अगर मैं इस वाले को इधर लगाना चाह रहा हूँ तो मैं इस हालत में नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरा जो है वो इस वक्त लेफ्ट पेज जो है वो सिलेक्टेड है, राइट सिलेक्टेड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं दोबारा से यहाँ आऊँगा, और या अगर नहीं भी आते, आप यहाँ पर नहीं भी आते, आप यहाँ क्लिक करके देखिए, अगर नहीं हो रहा दैट मीन्स आपको यहाँ आके लेना होगा पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, इस वाले। अब ये आप लेफ्ट
राइट और बॉटम, तीन चीज़ है, बॉटम में भी ले सकते हैं। अब जैसे राइट आ गया, अब राइट लेके जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे आप देखिए राइट पे आ गया, आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। और अगर आप इसके डॉट को खींचे यहाँ से, ये देखिए यहाँ स्केलिंग आ गया, ये स्केल कर रहा है। इस तरह स्केलिंग करना ज़्यादा प्रोडक्टिव है बनस्बत इस तरह, यानी ये बिल्कुल एक्यूरेट करेगा। ठीक है, अब बड़े में बड़ा साइज भी कर लो, ये एस्पेक्ट रेशियो से बाहर नहीं जाएगा, मीन्स कि ये ख़राब नहीं करेगा इसको, एकदम एग्जैक्ट आएगा। देखा आपने। अब अगर मैं नीचे बॉटम में कुछ लगाना चाह रहा हूँ तो मुझे बॉटम पैनल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी चूंकि एक्टिव है, ये देखें ग्रीन है, ये ब्लू है, ये ऑरेंज है, तीन कलर्स है, लेफ्ट ब्लू, राइट ऑरेंज, बॉटम ग्रीन। तो अगर मैं यहाँ पर बॉटम में अगर मैं टेक्स्ट लिखना चाहूँ डायरेक्टली, जैसे मैं टेक्स्ट टूल लेकर आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, पहले कुछ भी लिखे एनीथिंग, और इसका एनलार्ज है, ये 2D है अभी भी, ठीक है, अभी भी 2D है, लेकिन मुझे इसका मतलब मुझे लेना पड़ेगा एक दफ़ा इसमें से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, एक दफ़ा ले लेता हूँ और फिर जाके इसको ड्रैग करता हूँ। अब ये बॉटम पे आ गया, आप देखें बॉटम यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, देख रहे हैं। तो किसी रोड के, अगर आपको कोई रोड लगाने है, कुछ भी इस तरह की चीज़ लगानी है तो बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप बिल्कुल स्केल कर सकते हैं। इसका कोना आ रहा होगा, कोना देंगे पकड़ में, अब आएगा, अब कोना आ गया, अब आप उसको स्केल कर सकते हैं। ये कह रहे थे आप स्केलिंग? नहीं, मैं शॉर्टकट पूछ रहा था। शॉर्टकट इसका अभी फिलहाल इन्होंने बताया नहीं, यानी इसके अंदर भी मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर है पर्सपेक्टिव ग्रिड का शॉर्टकट है शिफ्ट पी, और सिलेक्शन टूल का है शिफ्ट वी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। अब यही बिल्डिंग पे बनाने में इसको यूज़ करते हैं। मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ तीनों को। नीचे अब रोड भी लगा सकते हैं, आप समझ गए होंगे इस तरह से। अब जैसे बिल्डिंग बनानी है तो ये पूरा अब ये काम करना पड़ेगा, इन चारों को इस तरह ग्रुप कर दें कि सिलेक्शन किया कंट्रोल जी, सिलेक्शन किया कंट्रोल जी, ये मार्की सिलेक्शन कहलाता है। सिलेक्शन टूल लेंगे फिर सिलेक्शन होगा कंट्रोल जी एंड अगेन कंट्रोल जी। अच्छा, अब क्या है कि थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि ये पर्सपेक्टिव ग्रिड काम कैसे करता है। यहाँ देखिए आपके पास पहले आप सिलेक्शन टूल ले लें, अब सिलेक्शन आ गया। ये जो हैंडल है नीचे वाला, ये पर्सपेक्टिव ग्रिड को चपटा और चौड़ा। अब फर्ज करें आपको कोई डिवाइस बनानी है तो उसके लिए आपके पास टेक्सचर मौजूद है, जैसे कोई समझे वाईफाई डिवाइस है या कोई CD प्लेयर है, तो इतने हिस्से में बन जाएगा। बड़े साइज का कोई टपाल दानेदार का डब्बा है तो फिर इस तरह हो सकता है ना, टपाल दानेदार का, या कोई भी लिप्टन का डब्बा है या इस तरह का कोई है, तो वो आप आराम से खींच के इसको उसके हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाए इस जगह पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हैंडल है, इस वक्त पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमें यहाँ लेना पड़ेगा पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। अच्छा, एक हैंडल ये भी है, ये क्या करता है, इसको टेयर अपार्ट करता है, यानी दोनों ग्रिड्स को अलग अलग भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। देखा आपने, अलग अलग कर सकते हैं, और चाहे तो साथ में लगा सकते हैं, या फिर अगर आप फर्ज करें तो इस तरह का डब्बा दिखाना चाह रहे हैं, है ना, कोई बिल्डिंग ऐसे दिखाना चाह रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है, बिल्डिंग को इस तरह दिखा दें आप। ठीक है, या फिर बिल्डिंग है या कुछ भी, कोई बॉक्स है, कोई इस तरह का कोई प्रोडक्ट है, तो वो आप इस तरह दिखा सकते हैं। एंगल मुख्तलिफ कर सकते हैं, दोनों हैंडल्स को आप देखें बारी बारी इस तरह भी दिखा सकते हैं, और सेंटर कर ले इसको तो फिर वो पहले की तरह हो जाएगा कि दोनों हैंडल्स को आपने इस तरह से एक के बाद एक रख देना है। और ये जो नीचे वाला मैंने अभी आपको बताया कि ये इसके ग्रिड को कम कर सकता है या ज़्यादा कर सकता है, इसकी अमाउंट को कम और ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, एक हैंडल यहाँ भी आता है, अभी समहाउ ये मिसिंग है, लेकिन यहाँ भी एक हैंडल आता है जिससे आप इस हिस्से को नीचे की तरफ लेके जा सकते हो। ये अभी इस वक्त हैंडल शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ आता है जिससे आप हैंडल को नीचे मूव कर सकते हैं। बहरहाल, अच्छा, अब मैं कैसे इसको कन्वर्ट करूँगा? देखिए ये बिल्डिंग है, जैसे अब मैं इसको लगाना चाह रहा हूँ कंट्रोल Z, इसको मैं लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे इस जगह पे। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये उस तरफ मुड़ जाता है, देखा आपने। अब आप इसको बड़ा करना चाह रहे हैं, यहाँ क्लिक करें एक दफ़ा, बल्कि अंदर की तरफ क्लिक करें, स्केलिंग का ऑप्शन आना चाहिए। अगर स्केलिंग आ जाती है तो आप इसको आ गया, देखिए स्केलिंग का आइकन आ रहा है, आप खींच के इसको चौड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग की तरह। और फिर बराबर में एक था, आपने देखा था डार्क कलर में, ये इसको आपने लगाना है इस तरफ। आपने इसको सिलेक्ट किया, इसको खींचकर आपने यहाँ लेके जाना है, ये टर्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर इसके ऊपर क्लिक करके आपने ये कोने में आना है, स्केलिंग आ गई, और आपने उतना ही बड़ा कर देना जितना बिल्डिंग है। देखा आपने कैसे बिल्डिंग बन गई, 3D बिल्डिंग।
3D बिल्डिंग इस तरह बना सकते हैं आराम से। और लगाना है आपने इसी जगह पे, जैसे आपने यहाँ पर एक लगा दिया फॉर एग्जांपल, इसके बराबर में एक और बिल्डिंग है, तो एक पूरी स्ट्रीट बना सकते हैं आप, स्ट्रीट बना सकते हैं और ऊपर ऊपर आप लगा सकते हैं इस तरह से। ये थोड़ी छोटी बना दी, यानी ये होती चली जाएगी, आप बनाते चले जाओगे और लाइन से बिल्डिंग्स बनती जाएंगी। एक ये वाला जो है मैं इस तरफ लगाना चाह रहा हूँ, उठाकर यहाँ लेकर आता हूँ, आप देख सकते हैं कि भले यहाँ रह गई कोई मसला नहीं है, इसको उठाकर आप बाद में भी सही जगह पे रख सकते हो। और एक दफ़ा क्लिक करने के बाद कोने में आई है स्केलिंग आ गई, स्केल करके अपने हिसाब से आप बता दें कि कितना आपको इसको चौड़ा रखना है या चपटा रखना है। अब देखिए कैसे बिल्डिंग बनती जा रही है ना, एक के बाद एक बिल्डिंग बनती जा रही है। ऑल्टर करके अगर मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, एक और बन गई। अब आप बोलेंगे सेम कलर हो गया, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन ले, इसकी बॉर्डर पे क्लिक करें, कोई डिफरेंट कलर ले लें, आ रहा समझ, जरूरी कि अलग से बनाया जाए, आप इसी के अंदर बना सकते और कॉपी लेते चले जाएं। ऑल्टर करके एक और कॉपी ले ली, इसके बराबर में एक और रख दी, इस तरह बनती चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि जिस भी तरफ आपको चाहिए आपको उसका सिलेक्शन लेना पड़ेगा और ये इस तरह बनाता जाएगा। जहाँ तक रोड का ताल्लुक है, रोड कैसे बनेगा, जैसे मैं यहाँ पर एक सिंपल सा 2D, मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा, ये चूंकि डायमेंशन ऑन है, तो यह ग्रे एरिया दिख रहा है ना आपको, यहाँ इस सर्कल के अंदर कहीं भी क्लिक करें, ये ऑफ हो गया। अब ये ऑफ हो गया, अब ये मुझे बनाने देगा शेप। मैंने इस तरह से एक शेप बना ली, इसका कलर जैसे रोड का कलर होता है लाइट ग्रे, इस तरह का कुछ कलर ले लेते हैं और इसके ऊपर कुछ पट्टियाँ बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्स बनी हुई होती है रोड के ऊपर, लाइनें बनी हुई होती हैं वाइट कलर की, इसको मैं वाइट कलर कर लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रोक आप चाहे तो नेल कर दें, स्ट्रोक को नेल कर दिया और सिलेक्शन टूल लेके ऑल्टर दबा के इसको खींचते हुए शिफ्ट दबा के कंट्रोल डी करता जाता हूँ। ठीक है, इस तरह ये एक रोड सा बन गया थोड़ा एरो की से। अब इसको भी आपने सिलेक्ट किया इस तरीके से, कंट्रोल जी कर दिया ग्रुप। अब आपने जैसे यहाँ पर कंट्रोल माइनस करके मैं दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल प्लस। अब जैसे ये रोड है, अगर मुझे बॉटम में चाहिए यहाँ पे, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको लेना पड़ेगा यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। ये बॉटम को सिलेक्ट किया, इस रोड को आपने खींचा, बॉटम में आ गया, यहाँ पर आपने रोड को लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, इस तरह रखा, क्लिक किया, कोने में आ गया, स्केलिंग का ऑप्शन आ गया, आपने खींच के इस तरह रोड बना दिया या और आगे तक बना दिया, कोई मसला नहीं है, जितना आगे तक आप चाहते हैं। पिक्चर में आपका ये सा कट जाएगा, ये हिस्सा आएगा। अब सवाल है रोड तो आ गया, चले अब अगर मैं इसको इधर कॉपी लूँ तो क्या आएगा, जैसे मैं इधर ले लिया, ऑल्टर करके मैं इसको खींच रहा हूँ तो इधर बैंड नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरफ बैंड नहीं हो रहा। क्या ऐसा है कि मैं अगर सिलेक्शन टूल लूँ और फिर घुमा दूँ तो ऐसा नहीं होगा, ये बहुत बुरा हो जाएगा। देख रहे हैं आप कैसे रोटेट कर रहा है। इसका मतलब इसके लिए आपको एक अलग शेप बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसको अगर आप 2D के तौर पे भी लेना चाह रहे हैं, अगर आप ऐसे क्लिक करें और उसको ऑल्टर करके खींच दें तो भी ये आपका 3D पर्सपेक्टिव में वैसे नहीं घूम सकता जैसे कि आप लगाना चाह रहे हैं। क्या डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म से हो सकता है? देखिए ट्राई करके देखते हैं। इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, फ्री डिस्टॉर्ट। फ्री डिस्टॉर्ट में अगर रोड को मुझे उस तरफ घुमाना है, ये शेप खराब कर देगा, क्योंकि ग्रुप है ना, तो ये आपकी लाइनों को सही नहीं मोड़ पा रहा है। देखिए कितना अजीब सा कर रही है, बड़ा अजीब हो जाएगा। ट्राई कर सकते हैं आप, लेकिन देखिए ट्राई करते हैं कि मे बी ऐसे काम कर जाए। तो चारों डॉट को पकड़ के अगर मैं इस तरह मोड़ देता हूँ उसको, तो ये था फ्री डिस्टॉर्ट 3D में रहते हुए, लेकिन ऊपर से खराब कर दिया इसने। दिख रहे कि कैसे कर रहा है, तो ये बात नहीं बनेगी। ये हो भी गया तो ऐसे हो जाएगा। तो ये बेहतर है कि 3D डिस्टॉर्ट सही किया जाए और आपका रोड बिल्कुल परफेक्टली ऐसे लग जाएगा। आपको सिर्फ ये वाला लेना पड़ेगा, लेकिन अब आप रोड जो है ना, वो एक आपने हॉरिजॉन्टल बनाया तो दूसरा वर्टिकल बनाना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे आप दूसरा रोड जो बनाएंगे, मैं आपको रोड नहीं बना रहा, लेकिन सिंपल एक इस तरह से बना देता हूँ, समझ लीजिए रोड है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ से ये वर्टिकल मैंने बनाया। अब अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ बॉटम, और बॉटम को एक्टिव करने के बाद अगर डाउट हो तो आप दोबारा क्लिक करें, 3D पर्सपेक्टिव, बॉटम पे क्लिक कर दें और इसको उठाकर आप यहाँ लेकर आ जाए। देखिए परफेक्ट हो गया, देखा आपने, परफेक्टली लग गया। यहाँ पे क्लिक किया आपने और उसको स्केलिंग करते हुए बिल्कुल आगे तक, जहाँ तक आपने इसको रोड को खींचना है खींच दें, और आगे मजीद बिल्डिंग्स आप बना सकते हैं।
ठीक है, ये आपका देखिए क्या ज़बरदस्त बन गया, स्ट्रीट बन गई, देखें आप, कंट्रोल 0 और स्ट्रीट की तरह से बन गया ये। तो बाकी अब सवाल है कि ग्रिड कैसे गायब करें। देखिए यहाँ आना है, क्रॉस पे आराम से क्लिक करना है, ग्रिड गायब हो गई। और फिर JPEG कैसे बनाना है आपको पता है, फाइल एक्सपोर्ट एज, और यहाँ से ले लेंगे JPG या JPEG और नाम कुछ भी रखते हुए। अब जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और ये सेव हो गया, एक्सपोर्ट, ओके कर दें। RGB है, ठीक है, क्वालिटी भी यही रहने दें, ओके कर दें। और हम देखते हैं ये आया नहीं आया। अब आप फेसबुक पे रखना है, फेसबुक पे रखें, ट्विटर पे रखना है, ट्विटर, जहाँ रखना है रखना है आप, ठीक है। आपकी इमेज बन के तैयार है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि हाउ टू क्रिएट 3D स्ट्रीट विद 3D पर्सपेक्टिव टूल। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। आइंदा वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।